कौन से शिवलिंग की पूजा हम मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है? ध्यान देना। वैसे तो भगवान भोलेनाथ के कई प्रकार के शिवलिंग हैं। रसलिंग है, बाणलिंग है, शिवलिंग स्फटिक का भी है, सुवर्ण का भी है, चांदी का भी है, नर्मदेश्वर भी है, पाषाण भी है। कई प्रकार के शिवलिंग है। अलग अलग वर्ण के लिए भी अलग अलग लिंगों की अर्चना के विषय में बताया गया है। ब्राह्मणों के लिए सर्वश्रेष्ठ रसलिंग है। पारद का जो शिवलिंग है, पारे का, वह शिवलिंग ब्राह्मणों के लिए अति उत्तम बताया गया है। क्षत्रियों के लिए वाणलिंग, वाणलिंग कहते हैं नर्मदेश्वर को, अथवा तो जो स्वयंभू हों, स्वयं निकले हुए हों, ऐसे लिंगार्चन करना क्षत्रियों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वैश्य के लिए सुवर्णलिंग, यदि आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो धनोपार्जन करके सोने का लिंग, शिवलिंग यदि आप बना लेते हैं और उनकी अर्चना करते हैं, तो महान से महान धनपति की श्रेणी में आने में आपको समय नहीं लगेगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप बहुत शीघ्र बहुत बड़े धनवान हो जाएंगे। सुवर्णलिंग। शूद्र के लिए पाषाण लिंग की पूजा का विधान बताया गया है। महाशुद्धि को प्राप्त होंगे और अंतकाल में भगवान शिव के चरणों के अधिकारी बनेंगे। और वैसे सभी के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, माताओं के लिए भी पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विधान सर्वोत्तम बताया गया। सबसे ऊंचा और सबसे महान पार्थिव शिवलिंग। पार्थिव शिवलिंग की पूजा ऐसी है जिसमें हर प्रकार की मनोकामना आपकी पूर्ण हो सकती है। कोई भी मनोकामना। भगवान भोलेनाथ कलिकाल में हम सभी मनुष्यों पर कृपा करते हुए अनुग्रह किया है पार्थिव शिवलिंग की पूजा। जो माताएं विधवा भी हैं वह भी, जो माताएं विरक्त हो गई हैं, सन्यासिनी हो गई हैं, वह भी, कोई भी स्त्री हो, पुरुष हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, सबके लिए पार्थिव शिवलिंग की पूजा सर्वोत्तम बताई गई। जैसी आपकी मनोकामना है उस कामना के अनुसार उतनी संख्या में पार्थिव शिवलिंग की यदि आप पूजा करते हैं और पूजन करके शाम को विसर्जन करते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं भगवान भोलेनाथ आपकी वह मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। ऐसे शिव महापुराण का आशीर्वाद। बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं। शुद्ध मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाओ। छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे, अंगूठे के बराबर छोटे छोटे शिवलिंग बना लो। जिसको विद्या की कामना है वो 1000 शिवलिंग बनाकर नित्य भाव से उनकी पूजा करें, अर्चन करे, ओम नमः शिवाय का जाप करे और शाम को प्रणाम करते हुए आसपास की नदी में या तालाब में उनका विसर्जन कर दे। तो मैं भरोसे के साथ कहता हूं थोड़े ही दिनों में उस जो भी प्राप्त करना चाहता है विद्या, उसको सारी विद्या प्राप्त हो जाएगी। जिसके मन में पुत्र की कामना है, शादी हो गई है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, बड़े परेशान हैं, ऐसे लोग पति पत्नी दोनों ही भाव से 5000 शिवलिंग बनाकर, पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा अर्चना करें,
उन पर अभिषेक करे और शाम के वक्त उनका विसर्जन करते हुए, प्रणाम करते हुए विसर्जन करे, तो अवश्य ही भोलेनाथ की कृपा से उसकी गोद में संतान खेलने लग जाएगी। ऐसी भोलेनाथ की कृपा है। और जिनको धन की कामना है, पैसे की कामना है, अब ये कामना तो सभी की रहती है। पैसा किसको नहीं चाहिए। छोटा बच्चा होता है ना, उसके भी हाथ में नोट पकड़ा दो तो ऐसे कस के पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं जल्दी। गोद वाला जो बच्चा होता है ऐसे पकड़ लेता है नोट को। पैसे किसको नहीं चाहिए। जिसके मन में धन की कामना है, कम से कम 11,000 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उन पर अभिषेक करे, उनकी पूजा करे और आरती उतारे, भोग लगाए, शाम के वक्त प्रणाम करते हुए उनको विसर्जित करे, तो मैं भरोसे के साथ कहता हूं उसको जो भी धन चाहिए भोलेनाथ की कृपा से उसका सारा भंडार धन से भर जाएगा। ये शिव महापुराण में ऐसा लिखा है। ये मनगढ़ंत बातें नहीं। कामनाओं से जो शिव की उपासना करना चाहते हैं उनके लिए भोलेनाथ ने यह मार्ग बताया। और कलयुग में भैया इससे बढ़िया और कोई साधन नहीं। अपने इच्छित मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं आप अलग अलग पूजा के विधि से। और जो लोग दरिद्रता से बड़े परेशान हैं, दरिद्रता बनी ही रहती है, दरिद्रता जाती ही नहीं है, ऐसे लोग यदि 7,000 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी उपासना शुरू कर दें प्रतिदिन, थोड़े दिनों में चमत्कार देखना, आपकी सारी दरिद्रता मिट जाएगी और आपका भंडार भोलेनाथ हमेशा हमेशा के लिए भर देंगे। ऐसी महिमा बताई गई। और हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करना हो। जिसको धन भी चाहिए, पुत्र भी चाहिए, समाज में प्रतिष्ठा भी चाहिए, अच्छा घर मकान भी चाहिए, बढ़िया व्यापार भी चाहिए, हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए जो भक्त 21,000 शिवलिंग का निर्माण करके नित्य उपासना अर्चना करता है, ऐसे व्यक्ति की सारी मनोकामना भोलेनाथ पूर्ण कर देते हैं। ऐसी शिव महापुराण की महिमा।